हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ क्यूब रूट। वैसे तो आपने क्यूब रूट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से लॉन्ग मेथड से निकाला होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी ट्रिक जिससे जो है ना आप क्यूब रूट जो है कुछ ही सेकेंडों में निकाल के देख सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको इसको समझने की ज़रूरत है। तो बोर्ड पर देखो आप, जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने कुछ क्यूब नंबर दे रखे हैं। ठीक है, इनको मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन कुछ बातें जो हैं जो इसमें आपको ध्यान रखनी है वो चीज़ को समझो आप। तो सबसे पहले देखो बेटा, आप जैसा कि देखो बोर्ड पे लिखा बेटा शॉर्ट ट्रिक है ये, बस एक बार आप समझ लोगे तो आप फटाफट इसको करके देख सकते हो। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा 1 से लेकर 10 तक का जो है ना क्यूब नंबर आपको याद होना चाहिए। नंबर एक बात, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, 1 की क्यूब आपको पता है 1 होती है। 2 की क्यूब क्या होगी 8, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक 64। 5 की क्यूब करोगे तो 125 होगा। 6 की क्यूब कर दो तो 216, और 7 की क्यूब करेंगे 7 सत्ते 49 सत्ते 343 हो जाएगा। और 8 का करेंगे तो 8 8 64 अट्ठे 512, और 9 का 729, और 10 का 1000। ठीक है, ये तो आपको याद होनी चाहिए बस। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आपने ये जो क्यूब नंबर 10 तक याद किए ना, तो इसमें एक चीज़ देखो आप, 1 का यदि मैं क्यूब करता हूं तो उसका डिजिट का जो एंड है वो भी 1 से होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ 1 का एंड 1 के साथ हो रहा है, क्लियर है। सेम सेम नंबर वालों को देखेंगे पहले। देखो 1 का एंड 1 के साथ हो रहा है, ये ध्यान रखना है। 4 की क्यूब कर रहा हूं तो भी एंड में 4 आ रहा है। देखो 4 का एंड 4 के साथ हो रहा है, तो देखो इस पे टिक कर लेते हैं। 5 का एंड 5 के साथ हो रहा है, देखो 5 की क्यूब कर रहा हूं तो पीछे भी 5 ही आ रहा है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो 6 का एंड 6 के साथ हो रहा है, तो जो जो मैं टिक कर रहा हूं देखो उनका एंड भी जो है सेम नंबर के साथ ही हो रहा है। और इसमें देखो 9 का एंड 9 के साथ, और 10 के पीछे देखो 0 है, तो इसमें भी एंड 0 से हो रहा है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 नंबर ऐसे हैं जिनका सेम सेम एंड नंबर भी आ रहा है। ठीक है, और बस अब ये ध्यान रखना है कि देखो 2 का यदि क्यूब करते हो तो 8 आता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 2 की रिलेशन जो है ना वो 8 के साथ है, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर देखो 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आ रहा है। तो समझ में आ गया, 2 का कर रहे हैं क्यूब तो हमारा क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और 8 का कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो बस ध्यान रखना 2 की रिलेशन 8 के साथ है और 8 की रिलेशन 2 के साथ है। एक चीज़ ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो मैं जरा इस पे स्टार लगा दिया, यहाँ पर देखो आप, और ये इस पे कर दिया। दूसरा अब अगला देखो आप, नंबर 3 की यदि मैं क्यूब कर रहा हूँ तो लास्ट में 7 आ रहा है। तो देखो आप, यदि 3 की क्यूब करूँगा तो लास्ट में 7 आ रहा है, और 7 की क्यूब करूँगा तो लास्ट में 3 आ रहा है। तो बस ये तुम्हें ध्यान रखना है कि 3 का रिलेशन 7 के साथ, 7 का रिलेशन 3 के साथ। अब ये रिलेशन क्या, अभी आपको समझ में आएगा, बस ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से। ये बातें आपको समझ में आ गई, और बाकी नंबर का जो आपका सेम सेम आ रहा है। अब तरीका क्या है, कैसे आपको निकालना है, इस सवाल को देखो आप। हमें निकालना है 4913 का क्यूब रूट। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पीछे से बेटा 3 का सेट बनाओ, 3 नंबर होगा। ठीक है, तो 913 का मैंने सेट बनाया। अब आप देखो यहाँ कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपने देखा इसके लास्ट में 3 है, 3 है ना। 3 की रिलेशन किसके साथ होती है 7 के साथ। यदि 3 की क्यूब करूँगा तो लास्ट में 7 आता है। बस आपको इतना याद रखो, 3 की रिलेशन 7 के साथ, तो यहाँ पर लिखोगे आप 7। क्लियर है। अब इसके बाद ये जो 4 बचा, अब आपको ये देखना है ये जो 4 है, 4 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो 4 से छोटा हमारा जो नंबर है 1, देख सकते हो आप। तो बस यहाँ पर 1 है, तो बस यहाँ पर 1 लिख दिया। तो बस इसका जो है क्यूब रूट 17 आ जाएगा, चेक करके देख लेना। समझ में आ गया। चलो एक बार और देखो आप, एक दो सवाल को देखोगे समझ में आएगा। इस सेकंड सवाल को देखो, 1 2 1 6 7 है, पीछे से सेट बनाओ। 7 देखा पीछे, 7 का रिलेशन किसके साथ होता है 3 के साथ होता है, यहाँ पर लिखो आप 3। अब इसके बाद देखा हमें ये 12 आ गई, 12 बचा। 12 से छोटा नंबर ऐसा कौन सा होता है जो परफेक्ट क्यूब होता है, तो 12 से छोटा होता है हमारा 8 होता है ना। तो 8 हमारा, तो हमने देखा भाई 8, तो 8 का रिलेशन 2 के साथ है, तो बस यहाँ पर 2 लिख देना है आपको। क्लियर होगी बात। ये 23 इसका क्यूब रूट आ गया।
इस सवाल को देखो आप, बस आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। पीछे से आपने सेट बनाया, 8 का रिलेशन देखा आपने 2 के साथ है तो सबसे पहले लिख दिया 2। अब देखा आपने 32 से छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, तो 32 से छोटा 27 है। देखो आप, तो 27 यानी कि 7 है, तो 7 का रिलेशन 3 के साथ होता है, तो यहाँ पर आपने 3 लिख दिया, 32 इसका क्यूब रूट आ गया। इसमें देखो आप 616, 6 का रिलेशन, तो 6 तो सेम नंबर होता है, तो 6 का 6 ही लिख दिया आपने। पीछे बचा 175, तो 175 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब होगा, तो 175 से छोटा हमारा 125 पड़ेगा, तो 5 का तो रिलेशन 5 के साथ ही होता है, तो आपने सीधा यहाँ पर 5 लिख दिया, तो यानी इस नंबर का परफेक्ट क्यूब हमारा 56 हो गया। तो इस तरह से जो है ना आप जल्दी से करके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके यदि ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, यानी कि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।